Hello students, welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing chapter number 4, that is rational number, and today we will start our first part in which we will do introduction of this chapter and we will learn about some basic terms of this chapter rational number. So let's start the video with your Jerry sir. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है रेशनल नंबर क्लास 7th का। तो जो हम चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर, तो पहला क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में उठता है कि आखिर रेशनल नंबर है क्या। वैसे तो अपने प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इवन जो चैप्टर हमने इससे पहले पढ़े हैं फ्रैक्शन, इंटीजर्स, डेसिमल्स, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है। तो आपको वो टर्म्स यहाँ पर इस चैप्टर में हेल्प करेंगे। देखिए, अगर कोई नंबर रेशनल नंबर होता है तो उसको रेशनल नंबर होने के लिए 3 रूल्स को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो 3 रूल्स क्या है जिससे कि वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। तो दीज 3 रूल्स आर, फर्स्ट रूल, द नंबर शुड बी इन P अपॉन Q फॉर्म। अब ये P अपॉन Q फॉर्म क्या मतलब है? P अपॉन Q सिंपल सी बात है कि क्या, इट शुड बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में? फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब वो क्या हो सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म? फ्रैक्शनल फॉर्म भी कैन बी, एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, इट कैन बी 2/3, इट कैन बी 4/5, इट कैन बी 6/7, वट एवर, दीज ऑल आर इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो जो नंबर होना चाहिए किस फॉर्म में होना चाहिए? P अपॉन Q फॉर्म में, यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। आप इस P अपॉन Q को A अपॉन B भी कह सकते हैं, उससे कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है द डिनोमिनेटर मीन्स Q। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? Q है, और न्यूमरेटर क्या है? P है। तो डिनोमिनेटर जो होता है, यानी जो डाउन साइड जो नंबर है Q है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज Q शुड नॉट इक्वल, शुड नॉट, देखिए इक्वल के बाद काट रखा है, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नंबर यहाँ पर लिखा है 5/0, तो क्या एक रेशनल नंबर होगा? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 0। तो भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, दे शुड बी इन P अपॉन Q फॉर्म यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में, और सेकंड रूल क्या है कि Q यानी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आते हैं अब थर्ड रूल पे। थर्ड रूल कहता है बोथ P एंड Q यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। इंटीजर्स कैन बी लाइक, मे बी यू हैव रिमेंबर दिस लाइन, नंबर लाइन। वी हैव टॉक्ड अबाउट नंबर लाइन, जहाँ पर सेंटर में 0, राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4, और लेफ्ट साइड इज what? Negative number in this way, -4, -3, -2, -1 and so on. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव, दीज आर नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड 0। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या कहलाएगा हमारा? दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो यानी कि जो कहने का मतलब है कि भाई P और Q क्या हो सकते हैं? इट कैन बी नेगेटिव नंबर ऑल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर ऑल्सो। लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या -2/3 क्या एक रेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि जो देखो -2 क्या है? इट्स इंटीजर और नॉट? भाई P फॉर्म है ना, ये P फॉर्म है, P अपॉन Q। यहाँ P हमारा क्या है? 2 है, -2 है, और Q क्या है? 3 है। तो येस, इट इज़ अ वॉट? रेशनल नंबर। क्योंकि देखो पहले हमारा रूल क्या था कि दे शुड बी इन P अपॉन Q फॉर्म। क्या ये P अपॉन Q फॉर्म में है? -2/3 ऐसा फ्रैक्शनल फॉर्म में है। क्या यहाँ पर हमारा Q यानी 3 क्या इक्वल टू 0 है? बिल्कुल नहीं। तो सही फॉलो कर रहा है रूल वाला भी। और थर्ड रूल कहता है कि बोथ P एंड Q शुड बी इंटीजर्स। यस, -2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। -2 नेगेटिव इंटीजर है और 3 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो यस, इट इज़ वॉट? दे बोथ आर इंटीजर है। अब अगर क्वेश्चन उठ जाए, क्या सिर्फ अगर लिखा है आपके पास 0, ओनली रिटर्न 0, क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या दिस 0 इज़ अ रेशनल नंबर? तो कई लोग कहेंगे सर नहीं है, बट लेट मी टेल यू, येस 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 एज अ डिनोमिनेटर। एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो हम 0 को लिख सकते हैं कैसे? 0/1। और अब चेक करते हैं क्या ये हमारे जो रूल्स हैं रेशनल नंबर के उनको फॉलो करता है। लेट्स सी, द नंबर शुड बी इन P अपॉन Q फॉर्म। P अपॉन Q, अरे भाई हाँ फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है, पहला रूल तो फॉलो हो रहा है। सेकंड रूल, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ डिनोमिनेटर के बारे में बात कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर 0 हो सकता है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि न्यूमरेटर 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? सी, दिस इज Q ना। Q क्या है? ये
1 है, तो यहाँ पर q हमारा 0 तो नहीं है, तो यस सेकंड रूल ऑल्सो फॉलो। थर्ड रूल, बोथ p एंड q शुड बी इंटीजर। क्या 0 इंटीजर है? अभी हमने पढ़ा, यस 0 इज ऑल्सो इंटीजर, नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री इज कॉल्ड इंटीजर। तो यस 0 भी हमारा इंटीजर है। क्या 1 इंटीजर है? यस 1 भी इंटीजर है, तो यस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई 0 भी क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर कोई कहता है कि 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे यस 0 एक रेशनल नंबर है। लेकिन ध्यान रखना 0 नहीं आना चाहिए कहाँ पर, इन प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे हमने यहाँ लिखा था 5/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फिर कौन सा रूल फॉलो नहीं होगा, सेकंड रूल फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया अच्छे से कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। So now, in order to revise what we have learned, just let's do this true false. से लिखा है यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में पहला सेंटेंस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है। देखिए नेचुरल नंबर हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर। लाइक नेचुरल नंबर्स अगर मैं आपसे बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। देखिए काउंटिंग नंबर्स, व्हाट आई सेड, काउंटिंग नंबर। जब भी हम किसी को काउंट करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, वी नेवर स्टार्ट फ्रॉम 10 11 12, वी स्टार्ट फ्रॉम 1। तो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे सब क्या होंगे? काउंटिंग नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं दोबारा से। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या ऐसा है? लेट्स चेक। पहले लेते हैं 1। क्या 1 एक रेशनल नंबर है? जस्ट थिंक एंड टेल। क्या 1 सेटिस्फाई करेगा हर रूल को? पहला रूल क्या था भाई रेशनल नंबर का? हमने पढ़ा, जस्ट अभी हमने पढ़ा था, द नंबर शुड बी इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्या ये पी अपॉन क्यू फॉर्म में है? बिल्कुल है, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो 1/1, यस पहला रूल तो जस्टिफाई हो गया। सेकेंड रूल, द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो हमारा क्यू क्या है यहाँ पर? हमारा क्यू यहाँ पर है 1। तो क्या 1 इक्वल टू 0 है? बिल्कुल नहीं है भाई, 1 तो बड़ा है 0 से, तो 1 से 0 के इक्वल नहीं है। थर्ड रूल, बोथ p एंड q शुड बी इंटीजर। क्या दोनों की दोनों हमारे इंटीजर हैं? यानी 1 न्यूमरेटर ये है हमारा p है, ये q है, दोनों 1 1 है। क्या ये इंटीजर है? ऑफ कोर्स दे आर इंटीजर, हमने यही पढ़ा था, दे आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो भाई यहाँ हमारे तीनों रूल क्या हो रहे हैं? जस्टिफाई हो रहे हैं। तो दैट्स वाई वी कैन से यस 1 इज अ रेशनल नंबर। क्या 2 रेशनल नंबर होगा? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज 2 वी कैन राइट एज 2/1, तो ये भी एक रेशनल नंबर होगा। फिर अगेन रेशन, ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में है, यानी p अपॉन q फॉर्म में है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है, और दोनों क्या है? इंटीजर हैं। क्या 3 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज 3 वी कैन राइट एज 3/1। क्या 4 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज वी कैन राइट 4 एज 4/1। तो इस तरह से हम कोई भी नेचुरल नंबर हो उसको हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यस ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इट इज ट्रू। क्लियर? सेकंड, एवरी इंटीजर इज नॉट अ रेशनल नंबर। हर इंटीजर एक रेशनल नंबर नहीं होता। अभी हमने कुछ देर पहले इंटीजर के बारे में पढ़ा, तो लेट मी रिवाइज यू अगेन। इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड इंटीजर्स। इन सबको कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा एक इंटीजर कहलाता है। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि भाई इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर लिखा है कि हर इंटीजर एक रेशनल नंबर नहीं होता है। हर इंटीजर नहीं होता है। क्या ये सच है? लेट्स टेक एनी नंबर, जस्ट थिंक ऑफ एनी नंबर। जैसे मैंने सोचा कि लेट्स -7, मैं देख रहा हूँ -7। लेट्स चेक कि -7 एक हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है। क्या हम -7 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन राइट -7/1। तो भाई पहला रूल तो जस्टिफाई हो गया। क्या है यहाँ हमारा डिनोमिनेटर जो कि 1 है, क्या वो 0 के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो सेकंड रूल भी जस्टिफाई हो गया। और थर्ड रूल कहता है बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर यानी p एंड q शुड बी इंटीजर्स। तो यस -7 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो भाई यस इट इज वी कैन से दैट कि हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। जबकि हमारा यहाँ सेंटेंस क्या लिखा है? एवरी इंटीजर इज नॉट अ रेशनल नंबर। नहीं भाई, ये तो हमारा फॉल्स है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई हर इंटीजर क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। थर्ड पार्ट, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। हर फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है। तो लेट्स चेक दिस वन ऑल्सो। कोई फ्रैक्शन ले लो, 4/5, ठीक है। क्या 4/5 एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल 4/5 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। डिनोमिनेटर हमारा 0 के इक्वल नहीं है। और फर्स्ट रूल क्या था? इट शुड बी इन p अपॉन q फॉर्म। तो भाई फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऑलरेडी है ही, और खुद ही कह रहा है कि सब फ्रैक्शन हमारे क्या होने चाहिए? रेशनल नंबर है, तो यस सही है। एक नेगेटिव ले लेते हैं,
-8/9 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। यहाँ पर भी हमारे सब रूल्स जस्टिफाई हो रहे हैं। तो भाई एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट जीरो इज अ रेशनल नंबर। अभी मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में वीडियो के। जीरो कह रहा है क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर हमारे पास जीरो लिखा है और पूछ रहे हैं आपसे क्या ये जीरो एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, बिकॉज जीरो वी कैन राइट एज 0/1। अब ये सब रूल जस्टिफाई करेगा। पहला फ्रैक्शन फॉर्म में है, बिल्कुल है। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो के इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो सेकंड रूल भी जस्टिफाई हो रहा है। और थर्ड रूल, बोथ शुड बी इंटीजर्स। जीरो इंटीजर, यस। वन इज इंटीजर, यस। तो भाई थर्ड रूल भी जस्टिफाई हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक जीरो क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है, जो कि यहाँ पर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो आई होप अब आपको रिवाइज हो गया रेशनल नंबर अच्छे से क्या है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आर डी शर्मा से है। ओके, ये आर डी शर्मा की बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, राइट डाउन द न्यूमरेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। कह रहा है यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, आपको क्या लिखना है उनके, यू हैव टू फाइंड आउट देयर न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर क्या है आपको फाइंड आउट करना है इसमें से। -7/5 तो हमने पढ़ा है भाई कि जो ऊपर लिखो तो उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे लिखो तो उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर क्या है, -7, तो -7 इज आवर न्यूमरेटर। ओके, नेक्स्ट -17/-21। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ माइनस से माइनस नहीं कट करेंगे, जो लिखा है उसको एज इट इज उतार देंगे। न्यूमरेटर क्या है, ऊपर वाला, यानी -17 हमारा न्यूमरेटर हो गया। 8/9 तो यहाँ पर 8 हमारा न्यूमरेटर हो गया। 5, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर नीचे 1 लिख के, ज़रूरत ही नहीं है, जो लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5/1 तब भी न्यूमरेटर हमारा 5 ही रहेगा। ये क्या पूछ रहा है यहाँ पर, हमारा न्यूमरेटर पूछ रहा है, यानी ऊपर वाला नंबर। तो जो हमने क्या लिखे हैं यहाँ पर, न्यूमरेटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा ही था कि राइट डाउन द न्यूमरेटर ओनली, तो मैं सब न्यूमरेटर लिख दिया। अब कहता है राइट डाउन द डिनोमिनेटर। अब क्या लिखिए, डिनोमिनेटर इन फॉलोइंग रेशनल नंबर में से लिखा -4/5। तो हम जानते हैं ऊपर वाला न्यूमरेटर और डाउन साइड वाला डिनोमिनेटर, एंड व्हाट दे आर आस्किंग, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज व्हाट, 5। व्हाट इज डिनोमिनेटर है, -34। अब जरा ध्यान से इसमें बताओ, इसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, सोच के बताना। पॉज कर सकते हो वीडियो, फिर देख लो। तो भाई यहाँ पर क्या है, जीरो, जीरो वी कैन राइट एज 0/1। तो भाई डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज 1, बिकॉज एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे आंसर हो गए। आई होप इट इज क्लियर। सो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज -3 × 4, एंड हुज डिनोमिनेटर इज 34 -23 × 7-4। अब ये क्वेश्चन कैसे करें, तो पहले आप खुद ट्राई करेंगे। अभी वीडियो पॉज करो और पहले खुद ट्राई करो। ओके, भले गलत है कोई बात नहीं, बट लेट्स ट्राई। जब आपका आंसर आ जाए तब ये वीडियो फिर से ऑन करो और फिर चेक करो कि आपने सही करा कि नहीं करा। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करो फटाफट अभी। सो अब हम करते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे, जस्ट चेक। राइट डाउन द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर। तो पहले न्यूमरेटर की बात करते हैं, हम पहले न्यूमरेटर लिख लेते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है, -3 × 4। तो अगर -3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 4 = 12, और साइन किसका है, माइनस को, -12। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बारे में कह रहा है कि 34 -23 × 7-4। देखो ब्रैकेट में है तो इट मीन्स पहले हमें जो ब्रैकेट के अंदर पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 34 में 23 को माइनस करो तो कितना आएगा, 4 - 3 1, 3 - 2 1, 11 × 7-4 3। 34 - 23 11 आया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, 7 - 4 3 आ गया। ब्रैकेट मैंने हटा दी क्योंकि ब्रैकेट को अंदर हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। 11 3 से कितना होता है, 33। तो जबकि अब हमारे पास न्यूमरेटर भी आगे डिनोमिनेटर होगी, तो हमारा नंबर क्या होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड रेशनल नंबर है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर क्या है हमारा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर जो हमारा है उसका न्यूमरेटर कितना है, -12, और डिनोमिनेटर कितना है, 33। तो ये हमारा आंसर हो गया। कभी भी घबराना नहीं क्वेश्चन देख के, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, व्हाट दे आर आस्किंग। जो गिवन है उसको वैल्यू को पुट करो आराम से यहाँ पर, और अपना फाइंड द आंसर, अपना आंसर आराम से निकाल लो। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर्स। आपको कुछ रेशनल नंबर दे रखे हैं, जैसे 7/1, -12/1, 34/1, -73/1 एंड 95/1। कह रहा हूँ कैसे लिखो, एज अ इंटीजर।
तो अभी ऑलरेडी आपने पढ़ा था इंटीजर किसे कहते हैं, जैसे हमने देखा था एक नंबर लाइन में आपको इंटीजर बना के दिखाया था लाइक दिस ऑल आर इंटीजर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4. तो वन थिंग मे बी विच यू हैव नोटिस्ड हियर, दे ऑल आर होल नंबर्स. वी कैन से और नॉट, येस वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू रेशनल नंबर्स, बट स्टिल अभी क्या है, एक होल नंबर ही है. तो यानी यहाँ पर भी हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक होल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे. देखिए अगर आप यहाँ ध्यान दें तो सबके नीचे क्या है, दे ऑल आर हैविंग 1 एज अ डिनोमिनेटर, 1 1 1 1 1. तो अगर उस 1 को हम एज अ डिनोमिनेटर ना भी लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यानी अगर मैं 7/1 को 7 लिखूंगा तो कोई गलत नहीं होगा. -12/1 को इफ़ आई एम राइटिंग -12 तब भी कोई गलत नहीं है. इफ़ आई एम राइटिंग 34/1 एज 34 दैट इज ऑल्सो करेक्ट. -73/1 I can write -73 only, and 95/1 I can write as 95. तब भी ये रेशनल नंबर ही कहलाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम 1 दोबारा लिख सकते हैं. लेकिन क्योंकि हमें क्या बोला था, we have to write this rational number as integers. Now they can be called as integers. अब 7 -12 34 -73 95 they all are called integers क्योंकि यहाँ पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और ये सब नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं. तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा था उसको हमने 1 हटा दिया नीचे से क्योंकि उसकी जरूरत नहीं लिखने की. चाहे लिखो ना लिखो बात एक ही है और ये सब क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं. आई होप इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर्स विद डिनोमिनेटर 1. सो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. कह रहा है इन रेशनल नंबर को क्या लिखो और इन सबको जो नंबर आपको दिए हुए इनको एज अ रेशनल नंबर लिखो. कैसे, विद डिनोमिनेटर 1, जा यहाँ नहीं कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 1. तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप खुद कर ही लेंगे. तो पॉज करिए, पहले खुद ट्राई करिए. आई होप आपने यही क्वेश्चन करा हो. 15/1 17/1 85/1 -100/1. यही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. आई होप आपको क्लियर हो क्वेश्चन. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द रेशनल नंबर्स हुज न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड डिनोमिनेटर इज व्हाट, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. यानी एक ऐसा रेशनल नंबर लिखो जिसका जो क्या मैं न्यूमरेटर हो वो क्या हो, स्मॉलेस्ट हो. क्या हो न्यूमरेटर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो, और जो डिनोमिनेटर हो वो क्या हो, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं. तो अभी कभी फटाफट वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए वाला क्वेश्चन पहले, उसके बाद आप वीडियो ऑन करेंगे दोबारा से और चेक करेंगे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया. सो प्लीज़ पॉज इट फास्ट. तो शायद आपने यही करा होगा कि लिखा है न्यूमरेटर क्या, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है भाई, 1 0 0. ये स्मॉलेस्ट होगा. ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, डोंट से 111. 111 इज ग्रेटर देन 100. ठीक है, तो 100 क्या है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट. 1 2 3 3 डिजिट क्या है, एक नंबर है. ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर था. न्यूमरेटर इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. तो डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोल रहा है, कह रहा है डिनोमिनेटर इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर. लार्जेस्ट तो हमारा क्या होता है भाई, 9 होता है. 9 1 2 3 4. ये हमारा 4 डिजिट नंबर है कि नहीं है, 1 2 3 4. यस बिल्कुल है. तो भाई न्यूमरेटर ये हो, डिनोमिनेटर ये हो, तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर होगा. तो ठीक है, इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख देते हैं आंसर. तो भाई न्यूमरेटर है हमारा 100 और डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा 1 2 3 4 4 टाइम 9999. तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर. तो आई होप आपने भी यही करा होगा. अगर नहीं कर तो फिर दोबारा करेक्शन कर लीजिए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स. आपको कुछ रेशनल नंबर यहाँ पर गिवन है, -5/-7 12/-5 7/4 13/-9 0 -18/-7 -95/116 एंड -1/-9. आपको सेपरेट करना है किसको, नेगेटिव रेशनल नंबर को अलग कर लिखना है और पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को अलग लिखना है. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेकिन डोंट लुक एट हियर, पहले वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो. हाँ भाई वीडियो पॉज करो पहले फटाफट, आलस पना नहीं, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो. तो आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा. अब ध्यान से देखिए पहला नंबर -5/-7. ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा. अगर हम पहले लेयर में देखें तो हमें नेगेटिव नंबर लग रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा है. लेकिन ध्यान रखना, जब भी ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन हो तो हम उसको कट कर सकते हैं नेगेटिव से नेगेटिव नंबर. तो क्या बन गया 5/7 जो कि क्या है, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है. 12/-5 भाई यहाँ तो माइनस आ गया है ना, तो ये क्या होगा, नेगेटिव नंबर ही होगा. तो 12/-5 नीचे लिख देते हैं नेगेटिव नंबर में, नेगेटिव रेशनल नंबर में. 7/4 पॉजिटिव है दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो भाई ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर. 13/-9 एक नंबर नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है क्या होगा हमारा
नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगला है ज़ीरो। ज़ीरो क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और कैसा है ये? नीदर नेगेटिव नीदर पॉजिटिव। तो क्या लिखें इसको, कहाँ लिखें? अब देखिए, आप ध्यान रखिए कि ज़ीरो क्या है? नीदर नेगेटिव इंटीजर नीदर अ पॉजिटिव इंटीजर। जबकि अगर हम चाहें तो 0.1 ले सकते हैं। तो क्या बन गया? एक रेशनल नंबर बन गया। तो 0.1 वी कैन राइट एज हेयर, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। वी कैन वन राइट डाउन सर, नो प्रॉब्लम। तो इट इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, जीरो क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ध्यान रखना, मैंने पहले बोला था कि जीरो नीदर अ नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। अभी हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। अब आया -18/-7। तो ठीक ये पहले वाले की तरह है, फिर से माइनस कट कर दो। तो क्या आया आपका? 18/7, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगला देखते हैं -95/116। तो इसका एक नेगेटिव है, तो ये कहाँ पर आएगा? नेगेटिव में, -95/116। और लास्ट बचा -1/-9। तो माइनस से माइनस कटा, क्या बच गया? 1/9। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। सो आफ्टर दिस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 ऑल्सो गिवन इन योर बुक, दैट इज़ आर डी शर्मा बुक। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दे रखे हैं, जहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करने हैं। तो आई होप अब आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? सो अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं? देखिए, टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट कहलाएंगे कब? इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर। जब एक से दूसरा नंबर ऑब्टेन हो, यानी हमें मिले। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। किसको? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। किससे? बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर। अब ये नॉन ज़ीरो नंबर क्या होता है? सी, वो नंबर जो जीरो ना हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब क्या है? नॉन ज़ीरो नंबर, यानी ज़ीरो ना हो। ठीक है। अब नॉन ज़ीरो नंबर कैसे? सेम, यानी सेम नंबर हो, तभी हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं इस टर्म को। हमारे पास नंबर दे रखा है 4.5 और कह रहा है कि इसका एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालिए। तो हम पहले करेंगे कैसे? बाय मल्टीप्लाई। तो हम क्या करा? मल्टीप्लाई का साइन लगाया यहाँ पर, और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। और कैसा? सेम, या जिससे ऊपर कर रहे हैं उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। तो 4 2 सा कितना होगा आपका? 8, 2 5 सा 10। तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो 4/5 और 8/10 है, दीज बोथ आर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दोनों कैसे हैं? ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कौन? 4/5 और 8/10। तो हमने कैसे निकाले ये? बाय मल्टीप्लाइंग। हमने ये सीखा था कि टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो रेशनल नंबर 4/5 8/10 इक्विवेलेंट कहलाएंगे अगर इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर। देखिए, इससे हमें क्या मिला? ये मिला। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग करके 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाय डिवाइडिंग वाला भी सिखाऊंगा अभी आपको मैं। किसको? इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को। किससे? बाय सेम, यानी दोनों सेम है, 2/2 दोनों सेम है। कैसा? नॉन जीरो नंबर से। तो वो हमें क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल जाएगा। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी 4/5 यहाँ पर किसके इक्वल है? 4/5 इज इक्वल टू 8/10। क्यों इक्वल है? कि जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 8/10 को, तो किस फॉर्म में आएगा? 4/5 में। लेट्स सी हियर, मैं आपको दिखाता हूँ। 8/10 क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 8/10। अब ध्यान दीजिएगा आप, इससे पहले जो हमने करा हमने मल्टीप्लाई करके करा, लेकिन हमने सीखा था कि हम डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो 8/10 है। क्या इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं? क्या कोई इनका कॉमन डिवाइज़र है? ऑफ कोर्स है। कौन सा है? 2 है। कि दोनों 2 की टेबल में आते हैं। अब देखिए, आपको टेबल्स तो अच्छे से आनी चाहिए ताकि आपको इतना आइडिया हो जाए कि दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए, हमने देखा 8 और 10 दोनों क्या हैं? इवन नंबर हैं, तो डेफिनेटली 2 से कटेंगे। तो इसलिए हम दोनों क्या कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो क्या आएगा। अगर हम 8 को डिवाइड करें 2 से, तो अगर आप 8 को डिवाइड करोगे 2 से रफ में, तो क्या आएगा? 2 4 ज़ा 8, कट गया। कितना बचा? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ऐसे इसको कट करिए तो कितना आएगा? 5। तो कितना आ गया? 4/5। ध्यान से देखिए, वापस वही नंबर आ गया 4/5 जो पहले था। 4/5 से 8/10 बना कैसे? मल्टीप्लाई करके। और 8/10 से वापस क्या बन गया? 4/5 कैसे? डिवाइड करके। तो यानी जो 4/5 और 8/10 क्या है? दोनों आपस में इक्वल। तो ये फ्रैक्शन, जो ये सेंटेंस था, उसको जस्टिफाई कर दिया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आर इक्वल। तो ये आपस में इक्वल ही होते हैं।
ठीक है, तो आई होप इट इज़ क्लियर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो और ज़रूरी नहीं कि आप हर बार 2/2 से मल्टीप्लाई करो, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 3/3, यू कैन मल्टीप्लाई बाय 4/4, इट्स अप टू यू। जैसे अगर यहाँ बोला जाए, जैसे अभी तो यहाँ हमने सिर्फ एक निकाला, अगर आपसे क्वेश्चन होता कि फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/5, कि 4/5 से 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो भाई बहुत सिंपल है, 4/5 हमने एक बार लिखा, मल्टीप्लाई किससे करा 2/2 से, तो हमें एक तो मिल ही गया। कौन सा मिला था, तो ये कर लेते दोबारा से, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक मिल जाएगा। फिर 4/5 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3/3 से, जो मिलेगा उसको लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर की लाइन खींचता हूँ बड़ी बड़ी। फिर 4/5 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई 4/4 से कर रहा हूँ, कुछ मिलेगा यहाँ पर, लिख देंगे उसको बाद में। ठीक है, कितने निकालना है, 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, हम 4/5 मल्टीप्लाई बाय 5/5, सो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, अब देखते क्या आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 8/10 पहला मिला। 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 5 ज़ा 15, सेकंड मिल गया 12/15। 4 4 ज़ा 16 और आपका 5 4 ज़ा 20, तो 16/20 मिल गया। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, तो ये क्या हो गया आपका 20/25। से 1 2 3 4, ये 4 क्या हो गया आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा किसके, 4/5 के। तो देखो बहुत इजी था, 4 का है तो मैंने 4 निकाल दिए, 5 का तो और 5, तो आगे हम और मल्टीप्लाई कर लेते 4/5 को, 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेते, फिर 7/7 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो इट्स अप टू यू, तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। क्लियर क्लियर, तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब आप क्या करेंगे, आप होमवर्क क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी आर डी शर्मा बुक खोलेंगे। कौन सी बुक? आर डी शर्मा, और उसकी जो एक्सरसाइज है 4.1, एक्सरसाइज 4.1 के हमने कुछ क्वेश्चंस तो यहाँ पर कर ही ली, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो वहाँ के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, रिमेनिंग, ठीक है, वो आप करेंगे। इसके बाद आप खोलेंगे फिर आर एस अग्रवाल बुक को, आर एस अग्रवाल, और उसकी एक्सरसाइज निकालेंगे कौन सी, 4A। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 4A, और उसके क्वेश्चंस करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट। ठीक है, तो आप इतने क्वेश्चंस आज खुद करेंगे अपने आप, ट्राई करिए, और ईच पार्ट यू हैव टू डू इन कॉपी। ओके, देन यू हैव टू शो मी। ओके, थैंक यू। At last, I just want to say be safe and God bless you all.